लक्ष्मण यादव और ऋतु वर्मा जी को जो यहाँ से जो चोट मिली है, जो अपमान मिला है, ये अपमान ही कहेंगे। तो ये सर, ये इस तरह से इस बात को लेकर के हमारे पूरे देश में कौतूहल सा छाया हुआ है और एक प्रश्न सा खड़ा है और प्रश्न सा बना हुआ है कि आखिर में इनको निकाला गया तो क्यों निकाला गया, जबकि ये इन्हीं से हमारा देश संभलेगा। ये हमारे देश के कर्णधार हैं, इन्हीं से हमारा देश आगे, देश का भविष्य बनेगा और आगे आने वाली पीढ़ी इन्हीं लोगों से बन चुकी है। शिक्षक हैं, ये टीचर थे, ये देश को चलाने वाले लोगों को ये गढ़ते थे, बनाते थे, ठोकते थे। और आज जब हमारे ऐसे क्रांतिकारी पुरुषों को, वीरों को, हाँ, उनको जब नीचे दिखाया जाएगा, उनको उस पद से हटाया जाएगा या उनको अपने काम से वंचित किया जाएगा, तो ये बताइए, ये कार्य कर रहे थे, इनका कार्य कौन करेगा सर? इसके लिए मैं आपसे कुछ साथियों, आप देख रहे हैं सतमार्ग रैंक नंबर यूट्यूब चैनल और मैं लालचंद सतमार्ग। सतमार्ग रैंक नंबर यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी साथियों को हमारा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारे शाह आदरणीय, परम आदरणीय हमारे साहब जी बैठे हुए हैं, तो इनसे हम तो आज कुछ चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा में सबसे पहले हम साहब जी आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं फौजी भारत भूषण संखवार हूँ, घाटमपुर विधानसभा से मैं बिलोंग करता हूँ। और फौजी कहे तो 24 साल सेना में जॉब किया हमने, और अभी 24 साल करने के बाद जो है ना, जॉब छोड़ करके आप सबके बीच में हूँ और इस क्षेत्र के दबे कुचले लोगों को मार्गदर्शन करना हमारा काम है। उन्हीं के बीच में अपना टाइम पास कर रहा हूँ समय। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो जैसा कि साहब, मैं कई बार ये सुना करता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि धर्म खतरे में है और कुछ लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है। अब ये दोनों के बीच की लड़ाई चल रही है, हम ज़्यादातर सुनते रहते हैं। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि वाकई में धर्म खतरे में है या संविधान खतरे में है? हम इस बात पर आप थोड़ा समझौता करिएगा। सबसे पहले पत्रकार महोदय, मैं आपको धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए कि आपने धर्म की बात छेड़ी है, साथ में संविधान की भी बात कही है आपने। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप किस धर्म की बात कर रहे हैं? अगर आप हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं तो हम ये आपसे पूछना चाह रहे हैं, या क्षेत्र की जनता या जो लोग भी हमको देख रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कौन से हिंदू धर्म की बात हो रही है? किस तरह का हिंदू धर्म? क्या यही हिंदू धर्म है जो आज आदमी को जो है ना शोषण कर रहा है? ये आज हिंदू धर्म के मानने वालों का सत्ता पे राज है, भारत देश के सत्ता पे सबके सब बैठे हुए हैं, और आज ये ढोल पीट रहे हैं कि नहीं हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं है। इस देश की 140 करोड़ जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं भारत देश के हिंदुत्व के ठेकेदार। और रही बात संविधान खतरे की, तो संविधान में जो अपने हिसाब से अनुच्छेद तोड़ मरोड़ करके ये सब कैंसिल कर रहे हैं और अपने ढंग से संविधान को ये बनाना चाहते हैं, ये मनु का संविधान लागू करना चाहते हैं, क्योंकि ये संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी बड़ी शिद्दत से संविधान को बनाया है, वो इनसे पच नहीं रहा। पच इसलिए नहीं रहा कि बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए संविधान में मानव में कोई भेद नहीं होना चाहिए, सब लोग बराबर हैं। लेकिन ये बोल रहे नहीं, ये मनु के संविधान में ये चाहते हैं कि नहीं, जैसे कोई बार्बर है तो उसका बाल काटना धर्म नहीं, उसका धंधा है। मोची है, जूते सिलना, जूते बनाना उसका धर्म नहीं, धंधा है। इसी तरह से ये लोग चाहते हैं कि नहीं, अपने हिसाब से इन लोगों ने जातियां बना दी, हजारों जातियां बना दी और सबसे ऊंचे अपने आप बैठ गए और पूरे देश में आज ये काबिज है और पूरे देश को मूर्ख बना करके भारत देश को तहस नहस कर रहे हैं। अब वो बहुजन समाज के लोग जो 85% इस देश में हैं, वो बेचारे मूर्ख बने हुए हैं और अभी उनकी आंखें नहीं खुल रही। अच्छा, नहीं, देखिए, तो आपके कहने का मतलब ये हुआ कि धर्म खतरे में नहीं है,
संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में है, संविधान के पहले ये देश खतरे में है। ये देश खतरे में है, धर्म खतरे में नहीं। धर्म तो था ही नहीं। हिंदू धर्म क्या धर्म है, इसलिए हम आपको डंके की चोट पे कह रहे हैं। जो आज हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, मैं मानना चाह रहा हूँ क्या हिंदू धर्म यही है? मानो में भेद करना, छुआछूत, ऊंच नीच। आज अगर हिंदू धर्म की बात की जाए, आज ये सब बोल रहे हैं कि सब एक हो जाओ, हिंदू धर्म खतरे में है, अपने फायदे के लिए सबको एक करना चाहते हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे कि हम ये सुना करते हैं कि हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, यहाँ राम राज्य बनेगा, तो ये बताइए सर, ये राम राज्य कैसे बन पाएगा? जैसे हमारे डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी को वहाँ से नौकरी से निकाला गया, उनको परमानेंट नहीं किया गया, तो एक ये बहुत बड़ा आगाज है बहुजन समाज के ऊपर, एक बहुत बड़ी चेतावनी है जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। तो ये बताइए, इस तरह से हमारा ये राम राज्य कैसे बन पाएगा, कैसे हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? जैसे डॉक्टर रितु जी, वो भी उनको भी नौकरी नहीं मिली, वो आज तो आंदोलन पे है। तो बताइए, इस तरह से कैसे हमारा राम राज्य बन पाएगा और ये कैसे हमारा सब कुछ चल पाएगा? महोदय, आपको बता दूं कि जो राम राज था, राम के राज में भी शंबुक ऋषि ने जो इस देश के आदिवासियों को जो ना शिक्षा देने का काम किया था, तब राम ने शंबुक ऋषि की गर्दन काटने का काम किया था। वही ये राम राज लेके आना चाहते हैं कि SC ST OBC इस देश की माइनॉरिटी, 85% इस देश का आवाम शिक्षा ना ग्रहण कर सके, और ये आज सत्ता में है तो बहुजन समाज की आवाज़ को दबा रहे हैं। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जैसे एक काबिल वक्ता या प्रोफेसर कहें, या जितनी भी उनकी सराहना करें वो कम है। इन लोगों ने देख लिया कि ये जो है ना बहुजन समाज को उठाने का काम कर रहे हैं, इस देश के 85% सोए हुए लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, चाहे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हो या रितु वर्मा हो, डॉक्टर रितु वर्मा हो। एक JNU इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से इन दोनों को नौकरी से निकाला गया, ये केवल बहुजन समाज की आवाज़ को दबाया जा रहा है। और मैं मीडिया के माध्यम से बहुजन समाज को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि बहुत देर नहीं, आप देखते जाइए। अगर इसी तरह अपने कानों में तेल डाल कर रखेंगे तो आगे आने वाला परिणाम बहुत दुखदाई होगा। जी सर, ये जो डॉक्टर लक्ष्मण यादव और रितु वर्मा जी को जो यहाँ से जो चोट मिली है, जो अपमान मिला है, ये अपमान ही कहेंगे। तो ये सर, ये इस तरह से इस बात को लेकर के हमारे पूरे देश में कौतूहल सा छाया हुआ है और एक प्रश्न सा खड़ा है और प्रश्न सा बना हुआ है कि आखिर में इनको निकाला गया तो क्यों निकाला गया, जबकि ये इन्हीं से हमारा देश संभलेगा। ये हमारे देश के कर्णधार हैं, इन्हीं से हमारा देश आगे, देश का भविष्य बनेगा और आगे आने वाली पीढ़ी इन्हीं लोगों से, चूंकि ये शिक्षक हैं, ये टीचर थे, ये देश को चलाने वाले लोगों को ये गढ़ते थे, बनाते थे, ठोकते थे। और आज जब हमारे ऐसे क्रांतिकारी पुरुषों को, वीरों को, हाँ, उनको जब नीचे दिखाया जाएगा, उनको उस पद से हटाया जाएगा या उनको अपने काम से वंचित किया जाएगा, तो ये बताइए, ये कार्य कर रहे थे, इनका कार्य कौन करेगा सर? इसके लिए मैं आपसे कुछ जानूंगा। महोदय, आपने बिल्कुल सही पूछा है। ये हम नहीं कह रहे, आप नहीं कह रहे, जो लक्ष्मण यादव और डॉक्टर रितु वर्मा के साथ में जो दूसरे प्रोफेसर हैं, उनके अंदर आज इस बात का रोष है। वो लोग सराहना करते हैं, उनके सीनियर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के सीनियर बोलते हैं कि नहीं, बहुत ही हॉनेस्ट, बहुत ही काबिल, ऐसा प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय को नहीं मिलने वाला। और ये भारत देश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये देख लिया कि ये दोनों लोग, चाहे रितु वर्मा हो, चाहे डॉक्टर लक्ष्मण यादव हो, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हो, ये लोग बहुजन समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। देश से पाखंडवाद, मनुवाद, आडंबर की पोल खोल रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं डर है कि ऐसा ना हो कि इनके द्वारा मनुवाद को ठोकर मिले और जो है ना बहुजन समाज जग जाए।
तो इनको कहीं ना कहीं डर है, इसलिए इनको अपने पद से हटाया गया है। ये मैं ये देख रहा हूँ कि जगह जगह पर बहुजन समाज की जो तो कहीं गोष्ठियाँ लग रही हैं, कहीं मीटिंगें लग रही हैं, कहीं बुद्ध कथाएं हो रही हैं, कहीं किसी तरह तरह से लोगों को जगाया जा रहा है। कुछ तो लोग ऐसे हैं कि वो रात दिन जगाने के ही लिए लगे रहते हैं और जगाने वाला काम करते हैं। तो जो हमारे पूर्वजों का जो संदेश है, वो हमारे समाज तक तो पहुंच ही रहा है। अब अगर डॉक्टर लक्ष्मण यादव को या और जैसे हमारे जो क्रांतिकारी वीर जवान हैं, इनको अगर पद से हटा भी दिया जाएगा तो क्या इनके दिमाग को हटा दिया जाएगा? क्या इनकी सोच को बदल दिया जाएगा? क्या अपनी सोच को बदल देंगे ये? नहीं, अभी मैं बता देना चाहता हूँ सरकार को, अगर मेरी कोई ये वीडियो देख रहा है या मेरी आवाज़ सुन रहा है, कि आप कब तक इनकी आवाज़ को दबाओगे? आग लग चुकी है, आग लग चुकी है, और आने वाले समय में इनके लिए ये बहुत घातक होगा, क्योंकि अब इस देश का बहुजन समाज जाग चुका है।